आप कितना पैसा मांग रहे हैं जी? जैसे जाके पॉइंट कम है, कचरा कस तो कम ही रही है। हाँ, श्रीमती 3 दे के गई है। 3000 रुपये। कोई 2, 3, 4, 5, 10 तक भी है। ये ऑडिटर ही मनी कितना पैसा ले रहे हैं जी? कोई कुछ बता रहा है जी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, उसके भी कम से कम 5000 रुपये कम से कम। सबके ठीक, सब कुछ ठीक होता है। मतलब आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, तब भी 5000 देने हैं। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि 7 साल की ऑडिट 14 मिनट में कैसे निपट गई। क्या ऐसा संभव है कि 14 मिनट में 7 साल की ऑडिट को निपटा दिया जाए, या 14 साल की या 7 साल की ऑडिट को 14 मिनट में कर दिया जाए? लेकिन ऐसा ही चमत्कार फरीदाबाद के सरकारी स्कूल की ऑडिट करने पहुंची ऑडिट टीम ने किया है। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में आजकल सरकारी स्कूलों में की ऑडिट चल रही है। अभी तक बल्लभगढ़ ब्लॉक की ऑडिट पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, बल्लभगढ़ ब्लॉक में कुल 180 सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों में एसएसए के माध्यम से आई ग्रांटों और फंडों की ऑडिट 2018 से ड्यू थी। 8 दिसंबर 2025 को 2018 से 2025 तक की ऑडिट के लिए 3 सदस्यीय कमेटी फरीदाबाद पहुंची और यह ऑडिट 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली। अगर शनिवार और रविवार को निकाल दें तो यह ऑडिट महज 7 दिन चली। यह ऑडिट इस टीम ने स्कूल जाकर नहीं की, बल्कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठकर की। यहां पर सभी स्कूलों के अध्यापक अपने अपने स्कूलों के रिकॉर्ड लेकर पहुंचे और 7 साल का रिकॉर्ड ऑडिट टीम के सामने प्रस्तुत किया। जब यह ऑडिट चल रही थी तो हमें अपने सूत्रों से सूचना मिली कि ऑडिट के नाम पर अवैध उगाही चल रही है। हमें पता चला कि अपनी कमियों को छुपाने और ऑडिट में सब कुछ ठीक करवाने के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। स्कूलों में जो गुरुजी छात्रों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वही गुरुजी अपने कमियों को छुपाने के लिए और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के नाम पर जेब गरम कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि ऑडिट के नाम पर किस तरह का भद्दा मजाक किया गया। 180 स्कूलों की ऑडिट को 7 दिन में कैसे निपटा दिया गया। अगर हम औसत वर्किंग आवर्स की बात करें तो एक स्कूल की 7 साल की ऑडिट पर करीब 14 मिनट का समय हिस्से में आया, यानी कि 1 साल की ऑडिट मात्र 2 मिनट में निपटा दी गई। जिस प्रकार यह ऑडिट हुई उससे यह प्रतीत होता है कि यह ऑडिट खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लगती। हमने अपने सिटिंग करके ऑडिट करवाने आए अध्यापकों से की गई बातचीत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। आइए आपको सुनवाते हैं ऑडिट के नाम पर जो खेल हुआ उसको लेकर इन अध्यापकों का क्या कहना था। बहुत बढ़िया, जल्दी निपटाया। अपना समय लेना भी सामान सारा ये ना उधर पकड़ा देना इनको, मैडम को या उनको शशि मैडम या ऑडिट भाई साहब कर रहे हैं। आपने नरेंद्र जी को भेज दिया, पूछ लूं। अभी लंच में आ रहे हैं, उसके बाद ऑडिट 2 महीने पहले तो हुई थी। अगर नहीं होगी अंदर हो तो और चलिए पैसा ले रही है। कितने ले रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6। उगाही चल रही है। ये ऑडिटर है। और कौन से में तो हाल आया हूँ, यही बैठे। अच्छा, नहीं प्राइमरी कर रहे हैं अभी? प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सब है। सब कर रहे हैं। ये है एसएससी से जो ग्रांटें आती हैं उसका ऑडिट है। पहले जो करा था वो अलग डीएससी से ग्रांट आती है। अच्छा, मतलब जब बार करो ताकि बार पैसा मिले। अब ये एसएससी कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान से जो ग्रांटें आती हैं, अच्छा, मतलब करने को जब भी कर सके। परिवार को भाई अलग अलग करेंगे तो अलग अलग पैसे मिले। आप कितना पैसा मांग रहे हैं जी? जैसे जाके पॉइंट कम है, कचरा कस तो कम ही रही है। हाँ, श्रीमती 3 दे के गई है। 3000 रुपये। कोई 2, 3, 4, 5, 10 तक भी है। ये ऑडिटर ये तो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कुछ, या ऐसी चल रहा है? सब कुछ ये नहीं है, ये ठीक होना फिर चल रहा है जी, फिर मनी से नहीं। मनी कितना पैसा ले रहे हैं जी? कोई कुछ बता रहा है जी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, उसके भी कम से कम 5000 रुपये कम से कम। सबके ठीक, सब कुछ ठीक होता मतलब आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, तब भी 5000 देने हैं। भाई कमाल कर दिया। है। तो यहाँ ले कौन रहा है पैसे वो? ये मेरे को पता नहीं जी। अच्छा एक मेरा साथी करवा गया वो नंगला से, अच्छा, और नाम तो बताया उन्होंने, जियो चल रहा है, उसका अप टू डेट था जी। नगला का 5000 रुपये दे के गया।
अच्छा, बता तो रहा है जो दिए कम है ज़्यादा, मैं मेरे को बता दूँ, दे जो के उसने बताया दे के गया। तो यहाँ का बाबू ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है? नहीं, ये नहीं पता जी। अच्छा अच्छा, बड़ी आफत है। आफत होगी कैसे? इंचार्ज ट्रांसफ़र होगा जी पिछले साल, हाँ, हम आफत ही है जी हमारे लिए। वो तो ले दे के निपटा रहे हैं तो। अच्छा निपटा रहे हैं, चलो ले दे के निपटेंगे। है भी तो 2018 से है ना? हाँ जी, वैसे ऑडिट अगर इन्हें करना तो हर साल करना चाहिए हम्म। जी। ट्रांसफ़र भी हो जाए तो उसका कोई दिक्कत हाँ, वो नहीं। करने वाला कर गया, पिछला अगला वो भुगतेगा जो है प्रेजेंट। आपने दिए? मैंने भी ना दिए सर। अच्छा, इन्होंने बचा दिया? सर मैंने भी नहीं दिए। नहीं मैंने तो दिए। दिए? कितने दिए? अब जे 2 दिए दे दिए बस। नहीं, फिर भी बता कितने ऐसे दिए? दिए 2000। हैं? 2000 2000? अब मैंने नहीं दिए भाई को। सिर्फ 2000 बिक गए? सर आपकी कोटेशन हो तो ऐसे ही है सर, कोटेशन ठीक है आपकी? सर पता नहीं कोटेशन किसने तो क्या हमारी दिया भी क्या नहीं ये दिया। कह रहे कि स्टैंप नहीं हाँ। लग रही है। छोटा स्कूल है ना प्राइमरी। अच्छा, ये 2000 के राजकुमार को दिए? हैं? लिख के तो यही दे रहे हैं ऑडिटर वाले। नहीं, राजकुमार को दिए पैसे या राजकुमार को? कौन सा स्कूल है मैडम आपका? डी है। डीग। अब आपने सुन लिया कि क्यों और कैसे 180 स्कूलों की 7 साल की ऑडिट 7 दिनों में निपटा दी गई। एक स्कूल की ऑडिट को 14 मिनट में कैसे निपटा दिया गया, 1 साल की ऑडिट को 2 मिनट में कैसे निपटा दिया गया। हमने इस ऑडिट को लेकर बल्लभगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान महेंद्र सिंह से बात की, तो आइए आपको सुनवाते हैं बीओ साहब ने क्या कहा। ऑडिट हुई है अभी आपके ब्लॉक में, तो कितने स्कूल हैं सरकारी स्कूल जिनकी ऑडिट हुई है? पहले तो सभी को नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह बीआरसी कम बीओ बल्लभगढ़। मेरे बल्लभगढ़ ब्लॉक में गवर्नमेंट के 180 स्कूल हैं, जिसमें 107 प्राइमरी स्कूल हैं, 23 एलिमेंट्री स्कूल है जिनको मिडिल स्कूल बोलते हैं, 11 मेरे पास हाई स्कूल है और 39 मेरे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ऐसे मिलाकर के 180 गवर्नमेंट स्कूल है मेरे पास। सभी गवर्नमेंट स्कूल का ऑडिट हो रहा है 19 से लेकर के 25 तक, यानी 2019 से लेकर के 2025 तक। 2018 या 2018 सॉरी 2018 से 2025 तक, यानी कि 7 साल का ऑडिट हो रहा है। लगभग 7 साल का। तो इसमें ऑडिट कब शुरू हुई थी सर? ये ऑडिट शुरू हुई थी 8/12/25 को और ये आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है इनका ऑडिट करने का। यानी कि 16 तारीख। 16 तारीख, हाँ जी। 8 से 16 तारीख तक ऑडिट चली। हाँ जी, 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ऑडिट चली। हाँ जी, हाँ जी। आज समाप्त हो जाएगी। आज समाप्त हो जाएगी। 7 साल की ऑडिट ये बता रहे हैं? हाँ जी, लगभग 7 साल का ऑडिट है। ऑडिट का टाइमिंग क्या है सर इनका, जब ये टीम आती है ऑडिट करने? सर ये ऑफिस टाइम है जो 9 से 5 का टाइम है इनका। 9 से 5 जी, 8 घंटे ऑडिट करते हैं। 8 घंटे ऑडिट करते हैं। आज ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले 2 महीने पहले ऑडिट और हुई थी सर, वो बीओ का होता है, ये बीआरसी का ऑडिट है। वो एजी का ऑडिट था बीओ ऑफिस का, जो बीओ के अंडर आते हैं। एजी हरियाणा ने किया था? एजी हरियाणा ने किया था। ये आता है जो एसएससी ग्रांट, समग्र शिक्षा के अंडर जितने भी ग्रांट आती है उनका ऑडिट है। एसएससी का था ये एसएससी का ऑडिट है। वो एजी का था, वो एजी का ऑडिट वो बीओ ऑफिस का था। ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएससी के तहत, जिन्हें एसएससी या आप समग्र शिक्षा बोलते हैं, वो उसके अंतर्गत जितने भी ग्रांट आते हैं उनका ऑडिट है ये। ठीक है सर। 2 महीने पूर्व भी एजी हरियाणा की टीम ने सरकारी स्कूलों की ऑडिट की थी। उस ऑडिट में भी इस तरह के गड़बड़ झाला किए जाने की आवाजें उठी थी। मुद्दे की बात यह है कि क्या इस तरह की ऑडिट से कुछ हासिल होने वाला है? इस तरह की ऑडिट में कमियां पकड़ी गई होंगी? पिछले 7 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ होगा, इस तरह की ऑडिट से उखाड़ने का मौका होता है, लेकिन इस तरह की ऑडिट से घपलों को दबाने का काम किया गया होगा। मुद्दे की बात यह है कि जिस ऑडिट की पैनी नजर से कमियों को उजागर किया जा सकता है, वहीं उस ऑडिट की पैनी नजर फरीदाबाद के स्कूलों के रिकॉर्ड चेक करने में धुंधली हो गई। ऐसे में क्यों ना फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के सभी ऑडिट दोबारा हो। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर संज्ञान लेंगे और दोबारा ऑडिट करने के आदेश जारी करेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों में ऑडिट के नाम पर होने वाली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अगर आपको हमारी खबर में कुछ दम नजर आया हो तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।